नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्यू लर्न के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास होने वाली है ब्लड रिलेशन के ऊपर जो हमारी चल रही है। आज की क्लास में होगा पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज है पार्ट थर्ड जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। तो जो भी पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, सभी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि आप इसको पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन को ईजी वे में कैसे कर सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पार्ट वन में हमने क्या किया था, बेसिक डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन का, और पार्ट टू क्या था, पजल फॉर्म थी। और आज डिस्कस कर रहे हैं पार्ट थ्री जिसमें क्या है गाइस, पॉइंटिंग फॉर्म है। पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ अभी, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, राजेश खड़ा है और यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन खड़ा है। यहाँ पर क्या खड़ा है, कोई थर्ड पर्सन खड़ा है। तो राजेश क्या है, थर्ड पर्सन को बता रहा है किसी फोटोग्राफ के ऊपर इशारा करके। यहाँ पे फोटोग्राफ है किसकी, एक मान लीजिए गर्ल की फोटोग्राफ है। तो राजेश थर्ड पर्सन को बोल रहा है कि जो उस फोटोग्राफ में गर्ल है, जो उसकी मदर है, मतलब जो भी उसकी मदर है वो क्या है, मेरी भी क्या है, मदर है। वो क्या है, राजेश बोल रहा है कि वो मेरी भी क्या है, मदर है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजेश और गर्ल के बीच में क्या रिलेशन है। तो गाइज अगर आप देखें, वो गर्ल की भी मदर है और राजेश की भी मदर है। तो राजेश और गर्ल के बीच में क्या रिलेशन होगा, ब्रदर सिस्टर का होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, सिबलिंग। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पॉइंटिंग फॉर्म में। आपको क्या दिया जाएगा कि उस फोटोग्राफ में बताना है कि जो गर्ल है, ऐसे वैसे आपको रिलेशन दिया जाएगा। फिर आपको ढूंढना होगा कि उस गर्ल और इसका जैसे क्या रिलेशन बनेगा। जैसे हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और भी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं प्लीज़ चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ओपन कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, डबल क्लिक, सो दैट आपको आने वाली मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस किस स्टूडेंट ने भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ वो आप उसे देख लीजिए पहले, फिर आप थर्ड पार्ट देखिएगा, क्योंकि ऐसे सीरीज में चल रहे हैं। तो आपको अगर आप डायरेक्ट थर्ड पार्ट देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो क्या दिया क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड। तो कैसे आप सोल्व करेंगे, एक मैन बोल रहा है, बंदा बोल रहा है, तो मैन लिख लेंगे यहाँ पर। तो फोटोग्राफ की ओर इशारा कर कर बोल रहा है ये बंदा, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, कि मेरा ना तो कोई ब्रदर है ना सिस्टर है, बट दैट मैन्स फादर। मतलब जो फोटोग्राफ में मैन है, ये वाला मैन कौन है, जो फोटोग्राफ में है, जो फोटोग्राफ में मैन है, जो उसका फादर है, मतलब ये वाला जो उसका फादर है, इज माई फादर्स सन। मतलब जो इसका फादर है उसका क्या है, वो सन है, मतलब उसका बेटा है, ये खुद है। मतलब यहाँ पे जो मैन है ये खुद होगा, ये वाला मैन यहाँ पे आएगा, मतलब ये वाला मैन यहाँ पे खुद होगा। तो क्या दिया, हुज फोटोग्राफ वाज इट। तो फोटोग्राफ ये पर्सन की है, तो पूछा है कि ये फोटोग्राफ किसकी है, ये वाले मैन का ये बेटा है, तो किसकी फोटोग्राफ है, मतलब गाइस हिज सन होगा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा हिज सन। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले जैसे साइन में लिख लिया मैंने कि मैन बोला है किसके बारे में, फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है, जो उसमें मैन है, कि मेरा ना तो कोई ब्रदर है ना सिस्टर है, बट जो मैन फोटोग्राफ में है, जो उसका फादर है, जो इसका फादर है, इज माई फादर्स सन, जो इसका फादर है उसका सन है वो। तो मतलब ये वाला जो सन है ये इसका फादर हुआ इस मैन का। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये फोटोग्राफ है जो वो किसका है, तो मतलब उसके सन का फोटोग्राफ है, आंसर आ जाएगा हमारा हिज सन। अगर गाइज आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, तो सभी उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आप क्या करेंगे, उसमें डाउट मेरे से पूछ सकते हो तो मैं बता दूंगा। कोई भी डाउट हो या किसी भी टाइप का क्वेश्चन, आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का, तो आप उसमें शेयर भी कर सकते हो, आपके डाउट वहाँ क्लियर हो जाएंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय वीना सेड। तो यहाँ पे लिख लेंगे वीना सबसे पहले। वीना किसकी ओर इशारा कर रही है, एक बॉय की ओर, तो यहाँ पे लिख लेंगे गाइज आप बॉय, दोनों लिख लिए। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय वीना सेड, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मतलब जो भी वीना का, जैसे मान लीजिए ये फादर हुआ, फिर उसका जो फादर होगा ये वीना का क्या लगेगा, ग्रैंडफादर लगेगा। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मतलब जो इसके ग्रैंडफादर का सन है उसका क्या है, वो बॉय क्या है, सन है, ओनली सन।
मतलब ये बॉय क्या है, किसका सन है, ये बॉय इसका सन है। ओनली मतलब एक ही सन है, तो वीना क्या है, उसकी सिस्टर हो जाएगी। अभी क्वेश्चन पूछा है हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना। हाउ इज दैट बॉय मतलब ये बॉय का वीना से क्या रिलेशन है, वीना का ये बॉय क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा। तो आंसर आ जाएगा गाइज हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, दोनों लिख लेना है। यहाँ पे वीना लिख लिया, फिर बॉय लिख लिया, फिर आपको आगे की स्टेटमेंट रीड करनी है और उस हिसाब से आपको मतलब रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड। अभी मोनिका बता रही है तो यहाँ पे लिख लेंगे मोनिका। मोनिका किसके बारे में बता रही है, रीना के बारे में, तो यहाँ पे लिख लेंगे गाइज हम रीना। तो ऐसे आपको पहले लिख लेना है। फिर क्या दिया है, शी इज द मतलब इसके बारे में बता रही है कि शी इज द मतलब ये फीमेल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फीमेल, सर्कल डाल लेंगे। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मतलब जो मोनिका का फादर है, जो उसकी डॉटर मतलब उसकी डॉटर कौन है, ओनली डॉटर दिया मतलब एक ही बेटी है मोनिका, उसकी क्या है वो डॉटर है। मतलब रीना क्या है फिर, मोनिका की क्या है, बेटी है। तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा रिलेशन हमारा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना। तो पूछा है हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना, मोनिका का रीना से क्या रिलेशन है, मोनिका रीना की क्या है गाइस, मदर है। तो आंसर आ जाएगा मदर। बट ऑप्शन से में हमारे पास कहीं भी मदर ऑप्शन नहीं है, तो क्या टिक कर देंगे आप सभी, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इसका, ई आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मतलब पूछ लीजिएगा मेरे से, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे क्या दिया है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड। एक वुमेन है, वुमेन क्या बोल रही है, मैन के बारे में बोल रही है, एक मैन को इशारा कर कर मतलब मैन की तरफ इशारा कर रही है और बोल रही है हिज मदर, जो भी इस मैन की मदर होगी, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मतलब जो इस वुमेन की मदर है, जो इस वुमेन की मदर है, जो उसकी डॉटर है अकेली, मतलब ये वुमेन क्या है, उसकी मतलब बेटी है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी जो मदर है उसकी जो मतलब डॉटर होगी, उसकी ये मदर होगी। मतलब वुमेन क्या होगी, ये वाली वुमेन यहाँ पे आएगी, ये वाली वुमेन यहाँ पे आएगी, मतलब ये वुमेन क्या है, इस मैन की मदर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। वुमेन और मैन के बीच में क्या रिलेशन है गाइस, अगर आप बताएंगे तो क्या रिलेशन होगा, मदर का रिलेशन होगा। ये वुमेन यहाँ पे आ जाएगी, तो ये वुमेन क्या हुई, मैन की मदर हुई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। तो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड। एक मैन क्या है, इशारा कर रहा है एक लेडी की ओर। तो क्या बोल रहा है वो, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर मतलब जो इसका ब्रदर होगा, मतलब मेल होगा तो ट्रायंगल बना लेंगे, जो उसका सन होगा, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। मतलब इस मैन की जो भी वाइफ होगी, जो उसका मतलब ब्रदर होगा, जो उसका सन है, उसका क्या है, ब्रदर होगा। ऐसे देखिए ध्यान से दोबारा, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर मतलब जो इस लेडी का ब्रदर होगा, जो उसका सन होगा, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, जो इस मैन की वाइफ है उसका क्या है, ब्रदर है। मतलब कैसे रिलेशन बनेगा गाइस, मैन यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, वाइफ आ जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगा, उसका ब्रदर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन। तो इस लेडी का पूछा है, इस लेडी का इस मैन से क्या रिलेशन है गाइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस लेडी का इस मैन से क्या रिलेशन है, तो आप क्या आंसर दोगे। तो गाइस अगर आप देखें इस लेडी का मैन से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होगा, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ का रिलेशन होगा। सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये मैंस की वाइफ है, मैन की वाइफ का ये क्या है, भाई है, ब्रदर है, तो उसका ये फादर हुआ। तो अगर मैन और फादर के बीच में क्या रिलेशन होगा, फादर इन लॉ का। बट पूछा किससे, इस लेडी से, इस मैन का पूछा इस लेडी से, तो ये लेडी क्या हुई, फादर की सिस्टर हुई, तो क्या आ जाएगा, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ का रिलेशन होगा। चलिए नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमें, पॉइंटिंग टू केटन, नम्रता सेड। तो नम्रता बता रही है किसके बारे में, केटन के बारे में। यहाँ पे लिख लेंगे हम नम्रता, नम्रता बता रही है किसके बारे में, केटन के बारे में, तो यहाँ पे आ जाएगा केटन। तो क्या बता रही है गाइस, ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। तो केटन मतलब मेल होगा, ही लिखा है, ही इज द सन ऑफ माई फादर, जो इस नम्रता का फादर है, जो उसका एक बेटा है, उसका केटन क्या है, बेटा है। तो नम्रता तो फीमेल है, जो इसका मतलब बेटा होगा, उसका क्या है वो, केटन क्या होगा, उसका बेटा होगा।
तो मतलब ऐसे रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज केटन्स मदर, हाउ इज केटन्स मदर लेटर टू नम्रता, तो केटन का ये फादर हो जाएगा, फिर इसकी मदर ऐसे बन जाएगी साथ में। तो केटन की मदर का और नम्रता के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में ये पूछा है। तो गाइस नम्रता और इस मतलब मैन के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। तो मतलब नम्रता का जो भाई है उसकी वाइफ क्या लगेगी, उसके बीच में पूछा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाए तो उसमें क्या आ जाता है, इन लॉज का रिलेशन आ जाता है। तो नम्रता क्या क्या लगेगी, मतलब नम्रता और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, सिस्टर इन लॉ का। तो आंसर आ जाएगा गाइज हमारा सिस्टर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज ऋषि शेड, तो मतलब ऋषि बता रहा है हमें, एक मैन की ओर इशारा कर रहा है जो कि स्टेज पे है, एक मैन की ओर। क्या बोल रहे हैं फिर, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। मतलब ये ऋषि क्या है, मतलब फीमेल है यहाँ पे दिया है, क्योंकि इसने बोला है ही इज द ब्रदर, ये मैन क्या है, ब्रदर है किसका, ऑफ द डॉटर ऑफ माई वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। जो भी मतलब ऋषि की, मतलब ये लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए पहले आप। क्या दिया, ही इज द ब्रदर, मतलब ये क्या होगा, ब्रदर होगा, ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। जो भी इस मतलब इन दोनों की, ये हस्बैंड वाइफ बन गए ऋषि और ये वाला मैन, तो इनकी जो भी डॉटर होगी उसका क्या होगा, वो ब्रदर होगा। तो मैन यहाँ पे आ जाएगा मतलब। तो मैन और ये वाली मतलब लड़की क्या होगी, एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर होंगे दोनों। तो पूछा क्या है अभी हमसे, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज लेटर टू ऋषि। तो मैन और ऋषि के बीच में रिलेशन पूछा है गाइस, तो मैन की ऋषि क्या लगेगी, मतलब मदर लगेगी। तो आंसर आ जाएगा गाइस हमारा मदर। क्या पूछा है, हाउ इज द मैन, सॉरी मैन पूछा है, मैन का ऋषि से क्या रिलेशन होगा, तो ऋषि का मैन से क्या रिलेशन है, सन होगा, मतलब ऋषि का वो। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, सन होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पूछेगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन साइड, तो अभी वुमेन बता रही है किसके बारे में, एक मैन की ओर इशारा कर रही है। वुमेन क्या कर रही है, एक मैन की ओर इशारा करती है और क्या बोलती है वो, हिज ब्रदर्स फादर, जो इस मैन का ब्रदर होगा और जो उसका फादर होगा, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। जो इस वुमेन का फादर होगा फिर उसका जो ग्रैंडफादर होगा, ऐसे बनेगा रिलेशन। तो क्या बोल रही है, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो मतलब गाइस क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला जो फादर है वुमेन का, वो यहाँ पर होगा, ये भी क्या होगा, फादर होगा। तो भी रिलेशन क्या बन रहा है हमारा, कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज द वुमेन लेटर टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो, तो वुमेन और मैन के बारे में पूछा है। तो वुमेन का जो फादर है गाइस वो यहाँ पे भी है, मतलब मैन, वुमेन का ये मैन क्या हुआ, ब्रदर होगा और उसका एक और ब्रदर होगा। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द वुमेन, ये वाली वुमेन का इस मैन के साथ क्या रिलेशन है। तो ये वुमेन मैन की क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। तो सिंपली आंसर आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उस मैन। तो क्या दिया है, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेट, दीपक क्या बता रहा है, जेंटलमैन की ओर इशारा कर रहा है, जेंटलमैन की ओर। हिज ओनली ब्रदर, जो इस जेंटलमैन का ब्रदर होगा, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज जेंटलमैन लेटर टू दीपक। तो गाइज इस वाले क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ कि हिज ओनली ब्रदर, जो भी इस जेंटलमैन का ब्रदर होगा, इज द फादर होगा, किसका फादर होगा, जो दीपक की बेटी है, दीपक ऑफ माई डॉटर्स फादर। जो भी दीपक की मतलब बेटी है, ऑफ माई डॉटर्स दिया मतलब दीपक के बारे, अपने बारे में बता रहा है वो, कि जो मेरी बेटी का फादर है उसका फादर होगा वो। तो मतलब दीपक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गाइस, उसकी बेटी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा रिलेशन डायग्राम बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या पूछा है, हाउ इज जेंटलमैन लेटर टू दीपक। तो जेंटलमैन के बारे में पूछा है, जेंटलमैन दीपक का क्या लगेगा गाइस। तो दीपक के फादर ही हैं, उसका ब्रदर है जेंटलमैन। तो जेंटलमैन दीपक का क्या लगेगा, अंकल लगेगा। तो आंसर आ जाएगा गाइस हमारा अंकल। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही था बस। तो थैंक यू, कल मिलेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में। और आपको बता दूं कि सभी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को डबल क्लिक कर दें, सो दैट आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी क्लास मिस ना हो। और आने वाली ब्लड रिलेशन के बाद जो भी क्लास होने वाली है हमारी, जब हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, 2 क्लासेस बची हैं,
इसके बाद क्या करेंगे, साइलोगिज्म की क्लास लेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा आपको विदाउट पेन एंड पेपर साइलोगिज्म कैसे करना है। विदाउट पेन एंड पेपर साइलोगिज्म कैसे करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ लिंक टेलीग्राम चैनल का, तो उसे सभी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन, और ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल। कोई भी डाउट हो तो उसमें पूछ सकते हो आप मेरे से, और अपना ख्याल रखिएगा।